लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ का व्याख्या पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लक्ष्य 2024 यूपी बोर्ड की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जो भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं वे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। माय YouTube चैनल नेम इज विष्णु कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, यह व्याख्या देखिए आपके बोर्ड में 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे बाबू? 10 नंबर के। देखिए, एक जो है वह संस्कृत गद्यांश का होगा और दूसरा संस्कृत पद्यांश से होंगे। तो 5-5 यानी 10 नंबर के व्याख्या पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, केवल आप 3 अध्याय पढ़ लो, मैं आगे एक एक करके 3 अध्याय पढ़ाऊंगा। अगर तीनों अध्याय आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से तो 10 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बोर्ड में निश्चित रूप से करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलें सबसे आसान भाषा में मैं आप लोगों को इसका व्याख्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे से समझें और नोट बना लें। ठीक है बाबू? देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, मतलब क्या हुआ समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने सुप्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर है। यानी जो बनारस है, वाराणसी है, सुप्रसिद्ध पुरानी नगरी है या पुरानी नगर है। तो बताइए पहले का समझे कि नहीं? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने सुप्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर है। यानी वाराणसी सुप्रसिद्ध पुरानी क्या है? नगरी है। इयम विमल सरितया गंगाया कूले स्थिता। करा इयम माने यह, विमल सरितया गंगाया माने स्वच्छ जल की लहरों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे यानी तट पर स्थित है। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझे आप लोग। फिर क्या कहा जा रहा है? अस्या घटनानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। ठीक है? अस्या माने इसके, घटनाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति, धावलाया माने श्वेत, चंद्रिकाया माने चांदने में, बहुराजते माने सुशोभित होती है। यानी कहा जा रहा है कि इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है वह सफेद यानी श्वेत चांदने में बहुत ही सुशोभित होती है। ठीक है बाबू? अच्छे से समझे आप। फिर आगे चलें। अगणिता माने अगणिता पर्यटका। अगणिता माने क्या होता है? असंख्य। पर्यटका माने पर्यटक, यानी असंख्य पर्यटक। सुदूरभ्य, सुदूरभ्य माने दूर दूर देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंति माने आते हैं। मतलब असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ पर आते हैं। अस्याह माने इसके, घटनाश माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। देखिए, यह वाराणसी पाठ का पहला पैराग्राफ है। यह बोर्ड एग्जाम में हर साल
पूछा जाता है इस अध्याय से, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन 1 है। इसे आप लोग जरूर पढ़ें, अच्छे से इसकी व्याख्या को समझें। निश्चित रूप से इस अध्याय से बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बनारस पाठ से ना पूछे। चलिए बाबू सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति घोतते, यानी वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, घोतते माने प्रकाशित हो रही है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अभी माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत की वाणी, सततम माने निरंतर, प्रवहति माने बहती है। यानी आज भी संस्कृत की वाणी निरंतर प्रवहति माने बहती रहती है। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानस्य माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है बाबू, चलें। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार, मूर्धन्य विद्वांस, यानी कह रहा है यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस, वैदिक वाङ्मयस् माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने माने अध्ययन, अध्यापने माने अध्यापन, च ईदान निरता, यहाँ पर चलता रहता है। यानी अत्र अनेके आचार्य माने यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने परंतु, वैदेशिका माने विदेशी लोग भी, गिरवाड़ वाड़िया माने संस्कृत साहित्य के, अध्ययनाय माने अध्ययन, अत्र आगच्छन्ति, यानी अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क माने निःशुल्क, यानी बिना फीस के, च विद्या माने विद्या को, गृहणन्ति माने ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी निःशुल्क विद्या को क्या करते हैं लोग, ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, यानी ये 3 विश्वविद्यालय हैं। बनारस में कौन कौन 3 विश्वविद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम। ठीक है। एषु नवीनानाम, यहाँ पर नवीनानाम माने नए नए, प्राचीनाश माने पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान और विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम प्रचलत माने अध्ययन चलता रहता है। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब ऐसा नगरी माने यह नगरी, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृत के, संस्कृत भाषायाश माने संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, 2 बार आप लोग रिपीट करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर क्या कहा जा रहा है, इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस् माने संस्कृत साहित्य के, संस्कृतेश आलोक यानी संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है। ठीक है, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। फिर आगे देखें,
मुगल युवराज दारा शिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मतलब मुगल युवराज दारा शिको अत्रागत्य माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत् माने अध्ययन किए। सतेषाम ज्ञानेन वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित माने इतना अधिक प्रभावित हुए यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः कि वह उनका अनुवाद पारसी भाषा में कराया। तो अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। इयम नगरी माने यह नगरी विविध धर्माणाम माने विविध धर्मों का संगम स्थली माने संगम स्थली है। यानी यह नगरी जो है वह विविध धर्मों का क्या है, संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध नाम है, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहव माने अन्य, महात्मना माने महात्मा, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान प्रसारयन यानी अपने विचारों को प्रसारित कराया। न केवलम दर्शन साहित्य यानी न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी इयम नगरी माने यह नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके वृषता यानी शिल्प के क्षेत्र में भी कृते लोके वृषता अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अत्रत्याः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत स्पृहान्ते माने क्या कहा जा रहा है कि अत्रत्याः कौशे साटिका, यहाँ की कौशे साटिका का मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं देशे देशे माने देश देश में सर्वत्र स्पृहान्ते पसंद की जाती हैं, चाही जाती हैं। अत्रत्याः प्रशस्त मूर्तियाँ यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं प्रथिता माने प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। यहाँ जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वह क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। यम माने यह नगरी प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि माने आज भी, परिपालित माने पालन करते है। तथैव गीयते कवि भी इसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया गया है। अब यहाँ देखिए श्लोक है, यह गद्यांश का क्या है, श्लोक है। श्लोक कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यह श्लोक है, श्लोक का अर्थ क्या हुआ समझने का प्रयास करो बाबू। मरणम मंगलम यानी जहाँ पर मरना ही कल्याणकारी है, यत्र विभूतिश्च विभूषणम और जहाँ का भस्म ही आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते और जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है उस काशी की तुलना किससे की जाए, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वाराणसी पाठ का यह व्याख्या। देखिए यह बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बनारस पाठ से व्याख्या ना आ जाए। प्यारे बच्चों अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।